हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से करने वाले हैं और ऐसा सवाल हमने पीछे भी किया था। और आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 से भाग होती है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचता है। ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि वह छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करना है जो अगर जो 9 से क्या होता है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और अगर उसको 5, 6, 7, 8 से भाग देते हैं साथियों तो 3 शेष बचता है। तो वो छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है। क्लियर। तो ऐसा सवाल हमने पिछले पिछले वीडियो में भी किया था। तो आइए देखिए, जब भी ऐसा सवाल मिले आपको तो करना क्या है। करना क्या होता है कि जिससे भाग देने पर कुछ शेष बचे, जिससे भाग देने पर कुछ शेष बचे उसको पहले सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 अंक दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8 और इससे भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ऐसा सॉल्व करने का तरीका हमने पीछे सीखा था कि सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालते हैं साथियों। ठीक है, तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेगा तो इसका एलसीएम आएगा 840। कितना आएगा एलसीएम, यहाँ से इसका एलसीएम आ गया 840। क्लियर। अब देखिए 3 शेष बच रहा है तो क्या करते हैं, 3 इसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर, 3 शेष बचा, 3 इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो गया 843। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 से भी भाग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब 843 को जब 9 से भाग देंगे साथियों तो ये 843 जो संख्या है वो 9 से भाग तो होगी ही नहीं। तो अगर ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी तो मतलब कोई ऐसा संख्या हमें खोजना होगा जो 9 से भाग होती है। ठीक है, मतलब इसका कोई मल्टीपल में होगा। अब एक काम करते हैं, इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं कि 843 जो है उसको इस तरीके से लिखते हैं 840 के प्लस 3 लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया 840 के प्लस 3। अब के जगह पर कुछ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, के जगह पर कुछ वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कैसे सेटिस्फाई होगा। तो पहला तरीका ये होगा के जगह कुछ वैल्यू रखते जाइए। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक काम करते हैं कि 840 9 को लगाते हैं 840 में। ठीक है, देखिए 8 4 12, 3 एक्स्ट्रा आ रहा है साथियों। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित होती है तो उसका नियम क्या है कि अगर वो संख्या का सम अगर 9 से विभाजित हो जाए, देखिए 8 4 12, तो अगर इसमें से 3 घटा दे, इसमें से 3 घटाते, अब घटाते हैं 3 पहले। देखिए 3 घटाए तो 840 में से 3 घटाए कितना बचा 837। क्लियर साथियों, तो 837 बचा। अब इसको चेक करते हैं 9 से विभाजित है क्या, तो देखिए 7 3 10 8 18, 9 दूना 18, मतलब ये विभाजित है तो ये 9 से विभाजित होगा। अब देखिए 837 के यहाँ था और यहाँ तो 840 के था रियल, तो 3 के इधर लिख दिए, 3 के प्लस 3। अब फिर से यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन हो सकता था आपके लिए के का वैल्यू पुट करना, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान हो गया। आप के का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, तो के का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 3 3 6, अगर के का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 दूना 6 3 9। आप देखिए 9 से विभाजित हो गया, मतलब के का वैल्यू 2 ही रखेंगे। क्लियर साथियों, के का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब के का वैल्यू 2 रख दीजिए तो इसमें रख दीजिए, तो 840 गुना 2 प्लस 3, तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा आपका आंसर 1683। ठीक है, और यही छोटी से छोटी संख्या है। तो आई होप साथियों ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बना दीजिएगा, और बहुत आसान सवाल था ये। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, फिर से वही सवाल, वैसे ही सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको जो 7 से विभाजित होती है तथा 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 और 5 शेषफल बचता है। बताना, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपको पता है साथियों मैं किस तरीके से आपको सॉल्व कराता हूं। सबसे पहले मैं इसका सॉल्यूशन रिलीज कर देता हूं ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन को समझने का, सीखने का, कि जब तक आप उसे खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार खुद से आप ट्राई करें, एक बार खुद से बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपके सामने है और अगर बने ना बने वो बात की बात है, मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं साथियों। ठीक है, बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से विभाजित होती है तथा अगर 3, 4, 5, 6 से अगर भाग दे उसको। ठीक है, समझिएगा, अगर उसको 3, 4, 5, 6 से भाग दें, देखिए 3, 4, 5, 6 से भाग दे रहे हैं तो 2, 3, 4 और 5 बच रहा है। अब देखिए 3 से भाग दिया तो बचा 2, तो एक काम करते हैं 3 - 2 करते हैं, तो फाइनली कितना बचा 1। अब 4 से भाग दिया तो बचा 3, तो 4 - 3 1। 5 से भाग दिया तो बचा 4, तो 5 - 4 1। और 6 से भाग दिए तो 5 शेष बचा तो 6 - 5 1। ठीक है, तो ये इतना, ये एक देखिए ये इसका डिफरेंस बराबर हो गया। अब एक काम करते हैं सारा का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम जब लीजिएगा साथियों तो यहाँ से आएगा 60। क्लियर। अब देखिए
सब में एक एक्स्ट्रा आ रहा था, सब में क्या आ रहा था, एक एक्स्ट्रा आ रहा था। तो एक काम करते हैं, एक को घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए सब में बराबर, ये बराबर अगर रहा था तो ये क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं क्योंकि शेष बच रहा था। लेकिन ये बराबर तो नहीं है साथियों, अगर ये बराबर नहीं है तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको घटा के। क्लियर। अब देखिए एक एक बराबर हो गया, तो अब बराबर हो गया तो क्या करेंगे, एक को घटा देंगे। क्लियर। अब देखिए हो गया 60 के -1 और हमें विभाजित करना है 7 से। आपको पता है 70 80 56 मतलब 56 जो है वो 7 से विभाजित होता है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 56 के प्लस 4 के, ये होगा 60 के, -1 था उसको साइड रहने दिए। अब देखिए ये तो 7 से भाग हो जाएगा। अब 4 के -1 को 7 से भाग देना है, तो k = 1 रखे तो 4 - 1 3, k = 2 रखे तो 4 दूना 8 है ना, 8 - 1 7। तो मतलब k = अगर 2 रखते हैं तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अब मतलब ये वाला जो इक्वेशन हमने लाया था 60 के -1, इसके जगह यहाँ क्या रख देंगे हम लोग, k = 2 रख देंगे। ठीक है, इसमें k = 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60 × 2 120 - 1 119। क्लियर। तो इस तरीके से आप आसानी से अपने आंसर के पास पहुंच गए। तो ऐसा सवाल जब भी पूछे आपको बना देना। अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए साथियों क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 13 का सबसे छोटा गुणांक आपको ज्ञात करना है, जिसको 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 शेष बचता है। क्लियर। 13 का सबसे छोटा गुणांक आपको ज्ञात करना है, जिसको 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 और 4 शेष बचता है। बनाइए, एक बार ट्राई करें आप, फिर मैं बताऊंगा इसे। चलिए आइए साथियों सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए फिर से वही सवाल आ गया कि अगर इससे भाग दे रहे थे, देखिए इससे भाग दे रहे तो क्या क्या शेष बच रहा है, इधर इधर कुछ शेष बच रहा था। ठीक है, तो देखिए अगर शेष जो बच रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये बात एकदम ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ एलसीएम में हमेशा ये सवाल पूछा जाता है शेषफल वाला। तो जब भी शेष बच रहा है और अगर सेम बचे तो सिंपल क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर शेष नहीं बचे, समझिएगा, अगर शेष नहीं बचे अलग, सॉरी ये शेष अगर अलग अलग बचे, क्लियर रखिएगा अपने माइंड में कि अगर शेष अलग अलग बचे तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और अगर दोनों का डिफरेंस सेम आ गया तो सिंपली उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, जब शेष सेम था तो उसको ऐड करते थे, लेकिन जब शेष सेम नहीं है, देखिए 1 2 3 4 अलग अलग शेष है। क्लियर। तो जब शेष अलग अलग है तो उसको क्या करेंगे, उस दोनों का डिफरेंस लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसको घटा देंगे। क्लियर। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर 3 से भाग दे रहे थे 13 का गुणांक में, ठीक है, तो उसमें शेष क्या बच रहा था, 1 बच रहा था, तो 3 - 1 2। उसी तरीके से 4 - 2 2, 5 - 3 2, 6 - 4 2। तो ये चारों में से चारों को घटाए तो फाइनली सबका 2 आया। कहने का मतलब सबका 2 आया साथियों। तो अब सबसे पहले काम करेंगे कि इसका ये एलसीएम लेंगे। तो अभी हमने इसका एलसीएम निकाला था, 3 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 60। तो यहाँ से एलसीएम इसका आ गया 60। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बोला था कि जब अलग अलग शेष बचे तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो जो आएगा इसमें घटाएंगे। तो यहाँ कर सकते हैं कि 60 के -2, कोई दिक्कत, यहाँ कर सकते हैं 60 के -2। अब देखिए 13 का गुणांक होना चाहिए, तो 13 से भाग दीजिए 60 में, कितना बार में, 4 बार में कटेगा, 52। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 52 के प्लस 8 के -2। क्लियर। अब ये तो 13 से भाग हो जाएगा। अब 8 के में के का वैल्यू कुछ रखते हैं तो देखिए के का वैल्यू 1 to 9 रखेगा, तो आपको के का वैल्यू जब 1 to 9 रखेगा तो 13 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जब के का वैल्यू 10 रखेगा, सॉरी हाँ, के का वैल्यू जब आप 10 रखेगा, देखिए के का वैल्यू यहाँ पर 10 रखे तो 13 × 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 × 8 कितना हो जाएगा, 80। 80 - 2 कितना हो जाएगा साथियों, 78। और देखिए 78 तो 13 से विभाजित होता है, तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेटिस्फाई हो जाएगा। के का वैल्यू जब 10 सेटिस्फाई हो गया तो हमने जो इक्वेशन यहाँ से फाइंड किया था, ध्यान दीजिएगा, 60 के -2 यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए के = 10। तो ये कितना हो जाएगा, 600 - 2। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 598। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसा सवाल जब भी पूछे आपको बना देना, छोड़ना नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और ये मेंस में पूछा भी गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करनी है, जिसको 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 29।
अब देखिए यहाँ पर शेषफल सेम हो गया, ठीक है, शेषफल यहाँ पर सेम हो गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 4 5 और 5 और 6 का एलसीएम निकाला हमने, ठीक है, 3 4 और 5 और 6 का एलसीएम निकाला तो 60 आ गया। अब लेकिन बोला 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। एक काम करते हैं, जब ऐसा बोले छोटी से छोटी संख्या और 6 अंकों की बोले तो 6 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लेंगे। कितनी हो सकती है, ये वाला, ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6, ये 6 अंकों की छोटी संख्या है। क्लियर, तो ये आपके पास आ गया 6 अंकों की छोटी संख्या। लेकिन ये आपको नहीं निकालना था, ऐसे ही निकालना है जो 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। अब देखिए 3 4 5 6 का एलसीएम हमने कितना निकाला, 60। एक काम करेंगे, इसको 60 से भाग देंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे साथियों, 60 से भाग देंगे, इसको 60 से भाग देंगे और जो चीज आएगा, ठीक है, 60 से भाग देंगे, देखेंगे जो जितना शेषफल बचेगा, समझिएगा, जितना शेषफल बचेगा उसमें से कितना ऐड करेंगे कि 60 हो जाए उसमें, और जितना इसका डिफरेंस आएगा, ठीक है, समझिएगा, जितना इसका डिफरेंस आएगा वो फाइनली 10,000 में ऐड करके वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, 60 से इसमें भाग दिया, ठीक है, तो देखिए ये पूरा भाग का, ये तो भाग आपको आता ही होगा, तो ये जब इस तरीके से भाग देंगे तो नीचे शेषफल बचेगा साथियों 40, और हमें सिर्फ शेषफल से मतलब है, ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है, 40। अब ऐसा समझिए कि अगर 40 10,000, ये सॉरी ये था आपका 1 लाख, 1 लाख में से अगर 40 को घटाएं तो ये 6 अंकों की कहां रहेगी, देखिए ये 2 2 4 2 6, अगर इसमें से 40 घटा दें तो ये तो 5 अंकों की हो जाएगी, ठीक है, तो हमें चाहिए 6 अंकों की, तो इसमें क्या करेंगे, 40 घटाएंगे नहीं बल्कि 20 और ऐड कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 20 और ऐड कर देंगे। सोचिए अगर यहाँ पर 20 और ऐड रहता तो यहाँ पर अंतिम में क्या बचता, 60 बचता। सोचिए साथियों, अगर 20 इसमें और रहता है, यहाँ पर 20 रहता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर 60 बचता, और अगर यहाँ 60 बचता तो फिर से वन टाइम में कट जाता। क्लियर, तो कहने का मतलब इसमें 20 ऐड करेंगे, तो ये जो 1 लाख था, 1 लाख में 20 आपको ऐड करना है, तो आपको कितना हो गया, 1,20,000। अब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अंत में फिर से 2 शेष बच रहा था, तो जो शेष बच रहा था साथियों उसको फिर से ऐड कर दीजिए। अब जो आपका आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1,22,000, ये आपका सही आंसर है। तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना, जितना भी शेषफल वाला सवाल है सारा क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा है। चलिए अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3 4 5 और 6 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 और 6 शेष बचता है, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए इसमें शेषफल अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, शेष अलग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। अब फिर से वही काम करेंगे, जब भी बोले बड़ी से बड़ी संख्या तो बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की लिख देंगे, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए 3 4 5 6, तो इसका एलसीएम निकालिए सबसे पहले, ठीक है, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 120। अब 120 आया, अब देखिए इसमें अगर एक शेष रहता तो अंत में जोड़ते घटाते, क्लियर, वो बात की बात है, लेकिन यहां पर अलग अलग शेष बच रहा है तो लिखते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर लिखते हैं 3 4 5 और 6 और 8 से भाग दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 6 बच रहा है, तो सबका डिफरेंस लेते हैं। देखिए सबका डिफरेंस लीजिएगा आप, तो सबका डिफरेंस लीजिएगा तो सबका फाइनली डिफरेंस कितना आएगा, 2। कहने का मतलब जो भी आपका फाइनली आंसर आएगा उसमें से 2 हमको घटाना है, ये अब हम ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। अब इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए आपका एलसीएम 120 आया था और बड़ी से बड़ी संख्या था ये 9,99,999, ये था बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की। अब ये काम करेंगे 120 से ये 9,99,999 में भाग देंगे, क्लियर। तो जब आप इसको भाग दीजिएगा टोटल, ठीक है, तो फाइनली आपका जो शेषफल बचेगा, हमें शेषफल से ही मतलब है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप। तो इसका जो शेषफल बचेगा साथियों वो बचेगा 39, क्लियर, शेषफल क्या बचेगा 39। तो शेषफल बचा 39। अब यहां पर सोचिए कि अगर 39 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितनी अंकों की हो जाएगी, ये 7 अंकों की हो जाएगी, क्लियर साथियों। अगर इसमें हम एक भी ऐड करें, ठीक है, 9,99,999 में अगर हम एक भी ऐड करें तो ये 7 अंकों की संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ क्लियरली बोला है कि 6 अंकों की संख्या, तो कहने का मतलब 39 इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी ये इसका डिफरेंस ऐड नहीं कर सकते, तो 39 क्या करेंगे, इसमें सिंपली घटाएंगे, तो घटा दीजिए इसमें, तो 39 क्या किए, घटा दिए, तो आपके पास ये बच गया, ठीक है, 9,99,960। अब देखिए दो भी तो आपका एक्स्ट्रा बच रहा था, 2 को भी घटा दीजिए, ठीक है, तो फाइनली आपका अब आंसर आ गया है 9,99,958, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया सही, क्लियर साथियों। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसे 4 5 6 से अगर भाग दें तो 0 शेष बचता है, ठीक है, क्या बच रहा है, 0 शेष बच रहा है।
जल्दी से इसको बनाइए, मैं इसका सोल्यूशन हटाता हूँ एक बार और उसके बाद मैं बताऊंगा इसे, ठीक है। एक बार आप ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें, बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए साथियों जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 5 6 से भाग वह संख्या आपको बताना साथियों जिसको अगर 4 5 6 से अगर भाग दे तो क्या हो जा रहा है। देखिए 4 5 6 से भाग दे रहा है तो वह 0 बच जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं 4 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 4 5 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो देखिएगा 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, हमने अभी बहुत बार किया है इसको, ठीक है। तो आप इसको निकाल भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं। तो 4 5 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 60, क्लियर, 60 आ गया। अब 60 को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 गुना 5, यही तो होगा। देखिए 2 दूना 4 दिया, 12 5 60, तो ये आपका 60 आ गया, ठीक है। इस तरीके से 60 आ गया। अब देखिए एक यहाँ पर ये दिया था, एक कंडीशन दिया था कि वो जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अब 60 तो हो नहीं सकता साथियों, ठीक है, 60 तो हो नहीं सकता। अब 60 अगर हो नहीं सकता तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। अब जो इसका फैक्टर है इसको देखिए, 2 गुना 2, ये तो देखिए पूर्ण वर्ग है। अब 3 अकेला है, 5 अकेला है, तो अगर ऐसा करें कि 3 के साथ एक और 3 को हम भेज दें, ठीक है, और 5 के साथ भी एक और 5 को भेज दें, समझ रहे होंगे, तब ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, इसमें 3 और 5 से गुना करना, मतलब 5 गुना 3 15 से गुना करना है। तो 60 में 15 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो जब 60 में 15 से गुना कीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 900, ठीक है, 900। और यही आपका क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। इससे छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती जो अगर 4 5 6 से विभाजित करें तो पूरी कट जाए, क्लियर। चलिए ये क्लियर। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेंस में पूछा गया सवाल है। और ये देखिए सबसे पहला अगर ऐसा सवाल पूछे आपको तो क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि 2 दांतेदार पहिया, मतलब उसका निकला हुआ दांत, ठीक है, इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा फिगर, इस तरीके से इसका दांत निकला हुआ। तो ये दांतेदार पहियों में 16 और 24 दांत है, ठीक है। एक पहिया में 16 दांत है, दूसरा पहिया में 24 दांत है। बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, तो ज्ञात करना कि 11 घंटे में बड़े पहिया का कोई निश्चित दांत है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर दांत हमने मान लिया, ठीक है, समझिएगा। जैसे कि कोई यहाँ एक पर्टिकुलर दांत था और इसका भी कोई एक पर्टिकुलर दांत था, तो कोई भी एक पर्टिकुलर दांत छोटे पहिए के कोई पर्टिकुलर यानी निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा, मतलब ये दोनों आपस में कितनी बार मिलेगा, ये दोनों सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, दोनों घूम रहा है आपस में, क्लियर। चलिए अब ऐसा सवाल जब भी मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए एक बार दिया कि एक शुरुआत में स्टार्टिंग में मिला, मतलब शुरुआत में आपस में टच में था, यहां ऐसे समझ लीजिए कि ये जो दांत था, यहाँ ये वाला दांत है आपका, ठीक है। देखिए यहां पर दोनों आपस में टच में था, अब यहां से घूमना शुरू हुआ, तो शुरुआत में तो एक बार क्या था, एक बार दोनों टच में था। अब यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है साथियों। अब शुरुआत करें, देखिए सबसे छोटा वाला पहिया के कितने दांत हैं, 16, ठीक है, तो 16 दांत। फिर उसके बाद देखिए तो एक चक्कर लगेगा तो 16 जाएगा, दूसरा चक्कर में 32, तीसरा चक्कर में 48। उसी तरीके से जिसका 24 दांत है, ठीक है, वो एक चक्कर में 24, दूसरा चक्कर में 48, क्लियर। कहने का मतलब कि ये 48 दांत जाएगा, ठीक है ना, 48 दांत तो मतलब कंप्लीट करेगा एक बार। और ये इसका जो ये छोटा वाला पहिया, इसका ये 48 दांत एक बार में कंप्लीट करेगा, तो ये इस तरीके से, क्लियर। तो इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। अब क्लियरली समझिएगा 16 और 24 का हम सीधा एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 16 24 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 48। देखिए 48 यहां से भी आपका दिख रहा था कि 48 क्या होगा, दोनों का एलसीएम 16 और 24 मतलब 48 में जाके मिलेगा। लेकिन बोला 11 घंटा, इसको टाइम से बाउंड कर दिया साथियों, समझिएगा क्लियरली, इसको 11 घंटा में बोल रहा है। और एक कंडीशन दिया हुआ था कि 1 घंटे में, देखिए 1 घंटे में जो बड़ा पहिया है वो 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। कितना लगाता है, 1 घंटे में 5 चक्कर। तो अगर ऐसा समझिए कि अगर 1 घंटे में 5 चक्कर लगा रहा तो 11 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा वो, अगर 1 घंटे में 5 चक्कर तो बड़ा पहिया 11 घंटे में 55 चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं पर रख लीजिए। अब समझिएगा इसका एलसीएम आया था 48, ठीक है, 48। अब देखिए ये 16 टी था, ये 24 टी था, ठीक है, टी हमने मान लिया 16, क्योंकि ये
आप दांत मान सकते हैं कि इसके पास 16 दांत थे, इसके पास 24 दांत थे, ठीक है। पहुंचना सबको 48, ठीक है, 48 अपना काउंट करना है। तो इसको 3 चक्कर लगाने होंगे और इसको 2 चक्कर लगाने होंगे। अभी हमने ऊपर में देखा था, इसको 3 चक्कर लगाने होंगे साथियों, इसको कितना लगाने होंगे? 2 चक्कर। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या निकला कि जब बड़ा पहिया 2 चक्कर काटेगा तब वह छोटे पहिए के किसी एक निश्चित दांत से मिलेगा एक बार। क्लियर। ये जब 2 चक्कर लगाएगा तब एक बार मिलेगा। तो यहां से जब एक कंडीशन आया कि जब 2 चक्कर काटेगा तो एक बार मिलेगा। क्लियर। लेकिन ये कितना चक्कर काट रहा है? 55। क्लियर साथियों, ये कितना चक्कर काट रहा है? 55। तो ये 55 चक्कर काट रहा है। एक काम करते हैं, 55 में से एक जो शुरुआत वाला था, ठीक है, शुरुआत वाला को हमने साइड कर लिया। तो शुरुआत वाला साइड कर लिया तो अब कितना बचा? 54 चक्कर। क्लियर। अब कितना बचा? 54 चक्कर। समझ रहे होंगे। तो आपसे पूछा क्या गया था? समझिएगा, आपसे पूछा क्या गया था कि दोनों, देखिए दोनों कितने बार आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। बड़ा पहिया का कोई निश्चित दांत छोटा पहिया कोई निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा, यही तो पूछा जा रहा था सवाल में। अब देखिए बड़ा पहिया 2 चक्कर, मतलब जब 2 चक्कर लगाता तो एक बार मिलता है। क्लियर। तो देखिए जब बड़ा पहिया 54 चक्कर लगा, देखिए 55 को क्या लिखते हैं? 54 + 1, कोई दिक्कत नहीं। जब बड़ा पहिया 54 चक्कर लगाएगा, समझिएगा, जब बड़ा पहिया 54 चक्कर लगाएगा तो ये कितना बार मिलेगा? 27 बार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब ये 54 चक्कर लगाया तो कितना बार मिलेगा? 27 बार। और शुरुआत में एक बार तो आपस में मिल ही गया था, तो शुरुआत में एक बार मिला था तो एक ऐड कर लीजिए, तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 28 बार। ठीक है, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 28 बार। मतलब दोनों जो पहिया का पर्टिकुलर दांत था साथियों, देखिए ये दोनों पहिया था, ये दोनों पहिया था, इसका कोई पर्टिकुलर ये दांत था, ये दोनों चक्कर लगा रहा और आपस में 28 बार मिलेगा। कितने देर में? 11 घंटे में। ठीक है, तो आई होप ये सवाल अच्छा था। ठीक है, ये सवाल अच्छा था और आई होप ये समझ में आपको आया होगा। अगर नहीं आया तो बाद में इसको रिपीट करके दोबारा जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि 3 धावक है, ठीक है, 3 रनर है ABC, वो 12 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार पाथ है। ठीक है, उस पर स्पीड देखिए तीनों का अलग अलग है। एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है, दूसरा 7 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है और तीसरा जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है। वो एक जगह से एक ही समय पर एक निश्चित जगह के लिए दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो दोबारा कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। क्लियर। देखिए यहां से चलना शुरू किया उन्होंने। अब देखिए यहां पर दूरी हमें नहीं दिया है। ठीक है, यहां पर दूरी हमें दिया नहीं है, सॉरी, यहां पर हमें समय निकालना है। दूरी देखिए दिया है 12 किलोमीटर, हमें समय निकालना, तो तीनों का पहले पर्टिकुलर समय निकालना होगा और अंत में क्या करना होगा? तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो तीनों का समय निकालते हैं। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है साथियों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए ABC हमने इस तरीके से लिखा, तीनों का डिस्टेंस देखिए, तीनों 12 किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन तीनों का समय क्या है? सॉरी, तीनों का स्पीड अलग अलग है, तो यहां समय का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 12/3, देखिए इसका 3 था, यहां क्या हो जाएगा? 12/7। B वाले का 7 था स्पीड और C वाले का 13 था, 12/13। क्लियर। तो ये तीनों का समय आ गया। और अगर साथियों तीनों का अगर समय आ गया तो इसका क्या निकालेंगे? हम सीधा इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी इसका एलसीएम निकालना रहे, ठीक है, तो क्या करते हैं? इसके अंश का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसका एलसीएम निकालते हैं और इसके हर का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, और दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं। तो अंश का एलसीएम 12, तो 12 का एलसीएम तो 12 ही आएगा। और नीचे देखिए 3, 7 और 13, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 1 आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ इसका एचसीएफ, ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर। तो इसका एचसीएफ यहाँ से 1 आएगा, ये एचसीएफ यहाँ होता है साथियों। क्लियर। तो यहाँ से इसका एचसीएफ 1 आएगा, तो फाइनली ये कितना घंटा बाद मिलेगा? ये 12 घंटा बाद मिलेगा। क्लियर। ये कितना घंटा बाद मिलेगा? ये 12 घंटा बाद मिलेगा। समझ गए होंगे ये सवाल समझ गए होंगे साथियों। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ गया था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेंगे, यहाँ पर ये एचसीएफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लिएगा, ये एचसीएफ यहाँ पर होगा। ठीक है, और देखिए कोई भी देखिए नोट से थोड़ा सा गलतियाँ इसमें होती है। ठीक है, ये नोट्स है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर भिन्न का आपको निकालना है एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, और अगर इसका एचसीएफ रहता है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्लियर। तो ये आपका यहाँ से कितना गया? 12 घंटा। मतलब 12 घंटा के बाद वो तीनों धावक थे वो आपस में एक बार मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, जो आपके इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है और आपका एचसीएफ एलसीएम का भी अंतिम सवाल है। ठीक है, और यहाँ तक आई होप साथियों अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मात्र ऐसा समझ सकते हैं कि 34 क्वेश्चन के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले कवर हो चुके हैं। आप अगर 34 क्वेश्चन को क्लियर रखते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी सवाल अगर आएंगे तो वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। क्लियर साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि 4 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है,
वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, ठीक है। अगर पहली बार एक साथ बजेगी, ठीक है। चलिए अगर ऐसा सवाल जब भी पूछे तो कैसे करेंगे, तो सबका एलसीएम आप निकालिए, ठीक है। क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाले, तो सबका आप एलसीएम निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, सबको आगे बढ़ाइए, देखिए 12, 24, 36, 48, 60, ठीक है। 15, 30, 45, 60, 20, 40, 60, 30, 60, इस तरीके से भी कर सकते थे इसको, क्लियर। देखिए 60 पर क्या होगा, क्या हो रहा है, आपस में आगे मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम, सॉरी ये 60 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, तो ये 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया साथियों, यहाँ से इसका एलसीएम हमने निकाला 60, क्लियर। अब यहाँ से बात समझिएगा कि प्रत्येक 60 में एक बार मिल रहा है वो, ठीक है, प्रत्येक 60 सेकंड में एक बार मिल रहा है। अब 6 घंटे में निकालना है, देखिए यहाँ से समझिएगा, प्रत्येक 60 सेकंड में एक बार मिल रहा है और हमें कितना निकालना है, 6 घंटे में, हमें तो 6 घंटे का चाहिए। अब बताइए 6 घंटे को सबसे पहले सेकंड में चेंज करते हैं, तो 6 गुना 3600 होगा कि नहीं होगा, तो 6 गुना 3600 मतलब इतना बार होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक सेकंड थोड़े ना मिल रहा है वो कितना में मिल रहा है, वो प्रत्येक 60 सेकंड में मिल रहा है आपस में, ठीक है। प्रत्येक 60 सेकंड में वो आपस में एक साथ बज रहा है, तो अपॉन 60 कर देंगे, ठीक है, 60 से विभाजित कर देंगे, तो 60 से काट दीजिए 60 बार में, तो ये आपका आंसर कितना गया, 360। लेकिन यहाँ पर ठहरिए थोड़ा सा, देखिए एक अंतिम एक लाइन लिखा हुआ कि पहली बार एक साथ बजेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ऐसा फंसाता है आपसे, आप यहाँ तक पहुँचते हैं और 360 आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद होता है, आप 360 मारते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में कहीं पर 361 मौजूद होगा, और ये पहला वाला को काउंट करके, और आपका सही आंसर भी 361 ही होगा, क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, 361। तो आशा है कि ये समझ गए होंगे आप, ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो इसी के साथ साथियों आपका एचसीएफ एलसीएम वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें, ठीक है, शेयर करें, इसमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। और इसके बाद साथियों हम लोग मिक्सचर शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो मिक्सचर में आप लोग लगातार बने रहेंगे, मिक्सचर भी, और धीरे धीरे जो भी पार्ट आपका बचा हुआ राकेश यादव सर के क्लास नोट्स में, वो सारा पार्ट हम लोग कवर करेंगे, और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी सफिशियंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों। तो आप इस बार एक बिलीव करें, ठीक है, और इसे ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।